नमस्कार। गुजरात चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग है। गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात से आते हैं। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव को खुद के लिए मेक या ब्रेक चुनाव बना दिया है। पर नतीजों से पहले ही केजरीवाल के नेताओं का रोना वायरल हो रहा है। गुजरात चुनाव में खुद पीएम मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे सारे विपक्षी दल चारों खाने चित हो गए। तो गुजरात चुनाव के आखिरी दौर की लड़ाई किस पार्टी पर पड़ने वाली है भारी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज गुजरात चुनाव के सेकंड फेज की वोटिंग हो रही है। आज का दिन कितना अहम है? देखिए, आज तो आपने कहा जैसे कि करो या मरो का दिन है, लेकिन मुझे तो यहाँ अजीबोगरीब दृश्य नजर आ रहा है। और दृश्य ऐसा जैसे आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, नॉकआउट मैच है, हारे तो गए और आपने सारा प्लेयर भी छोड़ दिया, गोलकीपर भी नहीं है और नरेंद्र मोदी के हाथ में आपने बॉल दे दिया कि जाओ गोल करके आ जाओ। वही स्थिति है। पिछले 5 दिनों से गुजरात में एक ही व्यक्ति के प्रचार प्रसार को सारी मीडिया, सोशल मीडिया दिखा रही, और वो भी कौन? कोई छोटा मोटा लीडर नहीं, नरेंद्र मोदी। आपने क्या कर दिया? प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रोड शो में इतनी भीड़ है यार। एक रोड शो सक्सेसफुल हुआ, अगले दिन फिर उन्होंने अहमदाबाद में दूसरा रोड शो कर दिया। मेहनत पे मेहनत। और फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद केजरीवाल वहां पर गया ही नहीं, हार मान लिया, भाग गया, टाइम आउट लेके निकल लिया। पता नहीं कांग्रेस पार्टी का कौन? वोटिंग होनी है और कैंपेन नहीं। आपने अपने उम्मीदवारों को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को कह दिया कि जाओ मरो। चुनाव के इस दंगल में बेइज्जत होकर के शहीद हो जाओ, खत्म हो जाओ। इसलिए कोई इस तरह की पार्टी के साथ क्यों रहना चाहेगा? अब हुआ क्या? पिछली बार जो वोटिंग हुई फर्स्ट फेज में, वोटिंग ज्यादा हुई नहीं, रिपोर्ट्स भी आ गई। भाई क्या कि जो एग्जिट पोल करने वाली जो एजेंसीज होती हैं, वो एजेंसियां अपना काम करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी हायर करके रखती हैं, उनके पास रिपोर्ट चला जाता है, एग्जैक्ट मालूम हो जाता है कि किस जगह क्या माहौल, कितना वोट, कौन से सीट पे हम कमजोर हैं, कितनी सीट जीत रहे हैं, कितनी हार रहे हैं। क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के एजेंसीज को, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को वो हायर करके वो लोग रखते हैं। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट फेज के बाद से नदारद हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको मिल गया रिपोर्ट, खत्म खेल। अब बीजेपी क्या करे? जीत तो रहे ही हैं, कैसे जीता जाए? प्रधानमंत्री मोदी घर में दिल्ली में आकर के बैठ गए होते तो भी बीजेपी जीत जाती। लेकिन यहीं पे कहते हैं कि आपके पास प्रॉपर किलिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए, कि जब आप अपने अपोनेंट को धाराशायी करते हो, नॉकआउट करो। प्रधानमंत्री मोदी लगातार और स्पीड इन्होंने बढ़ा दी।
मतलब बीजेपी या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हराना नहीं चाह रही, गुजरात में दफन कर देना चाह रही है। और इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि गुजरात का रिजल्ट आया नहीं, लोग 2024 के लिए बीजेपी के लिए मन बना लेंगे। केजरीवाल वहां गए थे राहुल गांधी को लंगी मारने के लिए, कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनकर के खुद को स्थापित करने के लिए। लीजिए, कैंपेन करना ही छोड़ दिया। उनको लगा कि इधर नैया डूब रही है एमसीडी की, टाइम आउट ले लिया, तो उधर से भाग के टाइम आउट लेकर के इधर आ गए। सारे लोग भाग गए, सिर्फ बीचे भी बच गई, फुटबॉल बच गया और सामने अपोनेंट का गोल पोस्ट बच गया। यही कहानी है। अब जो कुछ बचा खुचा था, क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अमित शाह ने कहा था कि एक भी सीट नहीं जीतने देंगे केजरीवाल को। और आप देखिए, एक वीडियो आया हुआ है सूरत का एक पार्षद है आम आदमी पार्टी का। सूरत में कुछ सीट्स पे, पार्षदों की सीट्स पे, वहां पे आम आदमी पार्टी के लोग जीत गए थे। अब वो बेचारा रो रहा है। अच्छा, आजकल होता क्या है कि कौन से बूथ में किसको कितना वोट मिला इजीली आइडेंटिफाइबल है, क्योंकि वो मशीन जो है वो बता देता है। अब वहां वोटिंग तो हो गई सूरत में फर्स्ट फेज में। तो फर्स्ट फेज के बाद वो उसने वीडियो बना करके भेजा, रो रहा है बेचारा, बहुत धोखा हो गया, हमारे साथ 3 साल का मेहनत चला गया। भाई ठगोगे तो कैसे काम चलेगा? टेलीविजन वालों ने दिखाया नहीं, वो रो क्यों रहा है? सूरत आप भी गई थी, वहां 500 लोगों की भीड़, कोई कैमरा नजर आया नहीं। आप तो इस बात की चश्मदीद हैं कि 500 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सूरत में मौजूद थे। टेलीविजन चैनल वाले आए, देखा, वापस लौट गए, किसी ने खबर नहीं की। ये माल का कमाल। एक आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक लड़की, वो इस गोपाल इटालिया के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा रही है, किसी ने इस खबर को कैरी तक नहीं किया। टिकट बेच करके आपने लोगों को टिकट दिए, यह आम आदमी पार्टी के लोग टोपी लगा करके कैमरे पे कह रहे हैं, किसी ने कोई बातचीत नहीं की। तो ऐसे में कार्यकर्ता क्या करेगा? तो वही वो रो रहा है, विलाप कर रहा था कि हमारे साथ छल हो गया, धोखा हो गया, जो अपने लोग थे वही हमें धोखा दे गए। धोखेबाजों के साथ धोखा ही होता है। आपने क्या सोच लिया कि हर बार, हर जगह, हर राज्य में आप लोगों को बेवकूफ बनाकर के वोट ले लेंगे? तो ये केजरीवाल की पूरी स्ट्रैटेजी वहां गड़बड़ हो गई। अब ये सब हो ही रहा था, कल शाम में एक और विस्फोट हो गया। केजरीवाल के लिए 2 बुरी खबर। एक बुरी खबर अहमदाबाद के जामा मस्जिद के इमाम, उन्होंने कह दिया इस केजरीवाल को वोट देने की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल का सारा पैसा डूब गया, फतवा जारी हो गया कि कोई केजरीवाल को वोट ना करे, सब कांग्रेस को वोट करो। और उसने कह दिया कि भाई ये महिलाओं को टिकट दिया है, ये इस्लाम जो है को तबाह करना चाहता है केजरीवाल। हिम्मत पड़ रही है उसकी कि जिस महिला उम्मीदवार के बारे में वहां का इमाम कुछ कह रहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस इमाम के बयान को कंडेम करे? नहीं। क्यों नहीं
क्योंकि एमसीडी की पोलिंग हो रही है, मुसलमान नाराज हो गया तो उधर से भी गए इधर से भी गए, तो रंगा सियार तो पकड़ा जाएगा। धूर्त की धूर्तता सदा के लिए कायम रहेगी नहीं, तो ये दुबक करके बैठा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी भी छोड़ते नहीं है किसी को। जो कुछ बचा था, वो कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन। कल शाम में प्रधानमंत्री चले गए माता जी से मिलने, और सारा लाइव वाइव चल रहा है। आपका केजरीवाल का सारा मीडिया को दिया गया पैसा सब बेकार, डूब गया। तो घोटाले का पैसा तो ऐसे ही घोटाले में लूट होता है, तो मेहनत की कमाई का तो असर होता है। तो मोदी ने क्या किया, दो चीजें कर दी। मैं सुन रहा था लोगों के रिएक्शन को, लोग कह रहे देखिए प्रधानमंत्री मोदी की बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अच्छा काम वो शुरू करते हैं वो माता जी से आशीर्वाद लेते हैं, ये सबको कर। ये देश संस्कारों का है। केजरीवाल जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले राजनीति करने के चक्कर में, सत्ता पाने के चक्कर में, ये संस्कार हिंदुस्तान का नहीं है। तो एक तो ये, और दूसरा माता जी की तस्वीर देखते ही गुजरातियों के दिमाग में गोपाल इटालियाई का डायलॉग याद आ रहा होगा, है? प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए तुमने अपशब्द का इस्तेमाल किया, जमानत अपनी बचाओ जी। है? कौन देगा वोट? कौन वोट देगा? तो ये गुजरात चुनाव एग्जिट पोल का इंतजार, नतीजे का इंतजार तो मैं नहीं करूंगा। मैं अभी कह रहा हूं कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां फंसे हो चक्कर में। बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल विन की ओर जो है अभी पोजीशनड है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, पीएम मोदी के 2 बड़े बड़े रोड शो, बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग वाले प्रचार ने सभी विपक्षी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया। पीएम मोदी के जबरदस्त प्रचार ने पूरी हवा का रुख बदल दिया। बीजेपी के पास इस बार पाने के लिए बहुत कुछ है, और ऐसे में इस बार अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें अगर बीजेपी ले आए और नया रिकॉर्ड बना ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात की गद्दी में कौन विराजमान होता है। आज के हमारे खास शो गुजरात की गद्दी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।